देखेंगे कैसे गानों से क्रांति लाई जा सकती है। आर यू फीलिंग क्रांतिकारी? मेरा ये फीड है नहीं, बट आई वुड लव टू सी सम तुम क्रांतिकारी गाने सुनो भाई। यस। काम में वो काम कर रहा, टैक्स भर रहा, और मेरे टैक्स का फ्लाईओवर और नेता उस पे सेक्स कर रहा पार्लियामेंट। सही है भाई, एमपी गॉड वाचिंग पॉर्न इन द पार्लियामेंट। और एक्चुअली एक एमएलए, ठीक है, एक्चुअली रोड पे सेक्स कर रहा था अपनी गाड़ी पार्क करके। इट वाज अ बिग न्यूज। एमपी। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, एक एमपी क्या कहते हैं पॉर्न देखता हुआ पकड़ा गया था। सी दिस वन। के टोल के लिए कॉल कर रहे भाई लोग, ये ज्यादा टेक्निकल तो नहीं है, गानों में गाली अनएथिकल तो नहीं है, तेरी किससे गानों में गाली एथिकल तो नहीं है तुम्हारे हिसाब से? नहीं, आई मीन बादशाह तो पूरा क्रांति के लिए गालियां चलेंगी। हाँ, क्रांति यार, वैसे भी गालियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, गालियां चलेंगी। ठीक है, दस रखे कौन, गायक क्या गाएगा इसका हिसाब कर रहे सब, जैसे बादशाह। के रास्ते इंसाफ you just say and you just नो इट्स। करे कौन, ऐसी एजुकेशन कैसे देके टॉप मार रहे हैं, मम्मी बोले भाई गाना रेवोल्यूशनरी। हाँ सही में, उसने नीट वाले एग्जाम्स भी कवर किए हैं, गानों के ऊपर सेंसरशिप चल रही है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोड पे सेक्स कर रहा है उसको नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन एक गाना, एक गायक क्या गा रहा है गाने में, वो बहुत ज्यादा सेंसर करा जा रहा है देश में। ओह, इसमें सेंसर हो रखा है। हाँ, They are भाई। banning such songs. या। But इसमें कुछ गलत है ही नहीं भाई, दिस इज लाइक अ वेरी ओके फाइन। बीजेपी यो मोदी। यहाँ पे आवाज नहीं उठानी, ये शो नहीं होने दूंगे, देख पैसा मारा जाए। अब ये सेकंड सॉन्ग है मारा जाएगा, ठीक है। Okay. इसका कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है, अगर तुम एक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, देन यू आर बेसिकली, तुमको पता है एक आईएएस ऑफिसर बिहार में, ठीक है, उसने पहले वो एक आईपीएस था, ठीक है, देन ही स्टडीड मोर बिकॉज ही वांटेड टू ब्रिंग ऑन रिवोल्यूशन, क्योंकि उसने एक एमएलए के अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी जो कि रोड टैक्स में घोटाले कर रहा था। Okay. ठीक है, एंड उसने कहा कि जब वो आईपीएस था वो कुछ चेंज नहीं कर पा रहा था, उसको लगा जब वो आईएएस बन जाएगा, ठीक है, वो क्रांति ले आएगा। तो उसने बहुत पढ़ाई करी, फिर वो आईएएस बना, ठीक है, एंड जब उसने एक्चुअल कंप्लेंट दोबारा आईएएस बन के क्या कहते हैं जारी करी, उसको गोली मार दी गई। 17 टाइम्स ही गॉट शॉट। कोई उसके नाम पे गाना बना करके पैसे उसके ले नाम जाएगा। पे नहीं बना रहा है, देयर आर लॉट ऑफ सच पीपल। ओके, बट खोल वरना मारा जाएगा, एक दिन गायब हो जाएगा, मिस्टर इंडिया के जैसा, फिर गटर से तुझको निकाला जाएगा। पहले मूवीज में देखते थे ये वाला सीन, पर अब तो मूवीज से ज्यादा साला रियल में है, जिनके लिए माइक लेके रोड पे तू मौत से खेल रहा, और यूथ का दिमाग आईपीएल में है। सच्चाई ये तो एक्चुअली तुमको पता है इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी आई थिंक। चल बे गंवार, 2012 में बीसीसीआई ने, और ये क्या कहते हैं एक्चुअली स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हमको बताया था कि इंडिया का कोई ऑफिशियल गेम नहीं है, यही आधे ज्यादा लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। उस टाइम पे उनसे पूछा गया था कि अगर इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, ठीक है, तो हम इतना क्रिकेट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वाई आर लाइक 10-10 हजार करोड़ की टीमें क्यों बिक रही है क्रिकेट की। तो उन्होंने बताया था कि हमारा कोई नेशनल स्पोर्ट है ही नहीं। आई थिंक था, अब उनको नहीं बनाना है क्योंकि वो क्रिकेट को फंड कर रहे हैं, मे बी इट इज Exactly. लाइक मतलब वो बहुत ही, आई नो, वो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है, बट अब क्या कर सकते हैं, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है भाई। मांगती है लाला हिंदुस्तान में, फ्रीज तो बस कहने को है संविधान में, सबको सब पता है लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि कौन बैन जो उड़ता हुआ तीर लेकर। भाई इसकी शक्ल नहीं एक्चुअली मैं तुम्हें सही बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या कहते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए पूरा वीडियो बनाया था, ठीक है, एंड लोग आके कमेंट कर रहे हैं तेरे को मारेंगे। अरे भाई आराम से काम द फक डाउन भाई, मैं अपने घर के अंदर कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ भाई, मैं गेटेड कम्युनिटी में रहता हूँ, प्लीज अगर आप पत्रकारों की दलाली छोड़ो, दलालो पत्रकारिता छोड़ो है। तो लिखा हुआ है सही है Crazy, भाई, crazy। आया mainstream media, भाई आइसक्रीम नहीं खाती खाती है आइसक्रीम मीडिया, छी यार, गर्दन के रात भर यही है इनका काम, ground sit in the यार भाई इसका ड्रग्स दो, ड्रग्स अर्नव गोस्वामी, यार, ड्रग दो। ये वर्ड सुन। भ्रष्टाचार एक्सपोज किया, अब तो जान से जाना पड़ेगा, सच कहने का कर चुकाना पड़ेगा, यार ये रोड अच्छी नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ यार, स्टूडेंट्स रोड पे है, इंटरनेशनल किसान ये पता, ये गाना बिफोर इट्स टाइम, आई एम गेटिंग एक्चुअली गूज़बम्स, ये गाना बिफोर इट्स टाइम है, ठीक है, इसने गाना लगभग 6 महीने पहले गाया था, ठीक है, एंड सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम पे एक्चुअली गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब एंटी नेशनल है। इन गाने वालों को भी, ये गाना इसने बहुत टाइम पहले लिखा था, लगभग 6 महीने पहले। पर उसने रिलीज उस टाइम पे किया था। नहीं, उसने तभी रिलीज कर दिया था, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये इतने टाइम बाद क्योंकि वो प्रोटेस्ट में यूज हो रहा होगा, तो फिर पीपल स्टार्टेड सेइंग कि सॉन्ग व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू। Okay, आई एम सेइंग, इसने बोला ना स्टूडेंट्स अगर कुछ बोले उनको एंटी नेशनल बोल देते हैं, रोड को कुछ बोलो तो पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। सो लाइक आर्टिस्ट ब्रिंग अबाउट रिवोल्यूशन बिफोर
ठीक है, 10 साल पहले कोई इंसान कह रहा था बीजेपी लाओगे तो पछताओगे, अब पछता रहे हैं भाई। बट भाई तुम ऐसे सोचो ना, ऐसे मतलब तो गवर्नमेंट तो चेंज ही होती रहेगी ना, मतलब आफ्टर अ टर्म हमें कोई दूसरी गवर्नमेंट चाहिए, हमें चेंज तो गाइस अगला वीडियो में अपनी बहन को दिखाऊंगा कितने अंधभक्त लोग हैं इंडिया में। मेरे पास पूरी कंपाइलेशन पड़ी है अंधभक्त लोगों की, फिर तुम बताना तुम्हें क्या है। उसमें एक आदमी बोलता है मोदी मेरी गांड मार ले, लेकिन वोट मोदी को ही दूंगा। अब ऐसे आदमी के तुम कैसे तो हमारे समझाओगे? फूफा जी की बात नहीं कर रहे क्या तुम? सॉरी Guys, गाइस, हमारे- बड़े हमारे घर में भी है हिंदू ब्राह्मण हिंदू आरएसएस। खालिस्तानी है वो, रेप केसेस बढ़ गए हैं। हाँ तो मैं क्या करूं, टीचर्स को भी मारा, देशद्रोही है वो। यार एक नौकरी मिल जाती, या पकौड़े बेच, यार एक ब्रिज टूट के गिर गया। मोदी जी ने एक्चुअली बोला था ठीक है कि स्टार्टअप खोलो, आप पकौड़े बेचना शुरू करो। क्यों आप कुछ, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है उनकी। बट एक बार हमने देख लिया कि चाय बेचने वाला देश कैसे संभालता है, पकौड़े वाले में भरोसा करें। वो हम तो पढ़े है। लिखे लोग क्यों नहीं ला रहे? और हम क्योंकि पकौड़े- पढ़े लिखे दोस्त एंटी नेशनल है। ये दंगे कब रुकेंगे? इलेक्शन के बाद जब अपना हक मांगने से ही लोग डरने लग जाए, समझ लो देश के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। ऐसे होर्डिंग सब बैनर्स में दिखता होगा, पर सच में देश के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। मुझे इसमें पॉज करना। अभी जो रिसेंटली हमारे जो भी मतलब स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको किस तरीके से उठा करके पीटा भाई, मतलब आफ्टर भाई AK-47 चला दी भाई, व्हाट द फक। भाई मतलब भाई एक जो लाठी मार दिया तुमने एरएस के लिए चलता है एक बार, जो AK-47 चलाओगे भाई तो कौन आदमी जाएगा रोड पे दोबारा भाई। भाई मतलब ये उन्होंने पता है लिटरली तुम्हें, मतलब ये सब तो ठीक है, तुम वहाँ पे लाइक देयर वर फैमिलीज जहाँ पे एजुकेटेड बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे उनकी ध्रुव राठी बनने गए थे, भगत सिंह बना दिया। वही भाई अरे बट यार मतलब उनके ऐसे रोते रोते वीडियोस आ रहे थे तो मेरे को लग रहा था भाई क्या हो रहा है इनके साथ। बट अब भाई मैं क्या बोलूं, अब कुछ बोल दो। अभी मेरे को लग रहा है भाई वीडियो सेंसर करा देंगे भाई, तुम बड़ा 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 हम इतने पॉपुलर नहीं है, हमारा वीडियो सेंसर हो। ओह शिट, 10 लोग जो देखेंगे वो नहीं करेंगे सेंसर। लेकिन दोस्तों हमने अपने 10 व्यूअर्स के लिए कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का सामान खरीद लिया। हम अपने 10 व्यूअर्स को एकदम प्रीमियम क्वालिटी देंगे। हमारे पास माइक है, सोनी का कैमरा है, एप्पल का लैपटॉप है। आप बताओ, हमारे पास व्यूअरशिप नहीं है लेकिन पैसा बहुत है। जो फिर उठाएंगे माइक, फिर सड़कों पे निकल जाएंगे, इंडिया की तरह अपना ज़मीर बेच नहीं पाएंगे। हम चाटने वालों में नहीं सच्चों में रह जाएंगे। ये लोग आज के दौर के भगत सिंह थे भाई, ये तो मर गए पर इनकी सोच ना मर जाए। जिम्मेदारी है ये सबकी, सवाल पूछो सरकार से, हमको ऐसा ना हो जाए हम भी यूं ही मार दिए जाएंगे। ओ भाई कोशिश रहती है कि मैं सच्चाई आप तक तक लाऊं। हो सकता है किसी रोज उसका कर्ज भी चुकाना पड़े। ये एक्चुअली बंदे को उन्होंने मार दिया था बिकॉज ही वाज लाइक यू नो लाइक एक फियरलेस जर्नलिस्ट टाइप बंदा था। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स व्हेन आई रेड अबाउट हिज लाइक यू नो दिस होल आर्टिकल अबाउट हिम। ठीक है, ही वाज लाइक यू नो एक्सपोजिंग पीपल एंड देन ही वाज किल्ड इन 2025। ठीक है, merely at the age of like how much, like 9 plus 30 25 35 36 something. 31 32 हम तैयार बैठे। 31 32 Rajiv Pratap, who reported the story, was mysteriously found dead after he published this report on his YouTube channel. His family claims the exposure may have led to his death. अब ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। हम लोगों को लगता है ना बीजेपी और कांग्रेस अलग है, बट दिस सिंगर हैज ऑपोजिट व्यूज। आई एम टेलिंग यू भाई, लाइक आर्टिस्ट दे आर थिंकर्स। अभी दिलजीत दोसांझ का नहीं आया था, I'm an artist ब्रो। आर्टिस्ट लाइक आज तक जब भी क्रांति आई है हमेशा आर्टिस्ट ही लाए हैं। भाई वो ना पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ मूवी बना रहा था, उसकी मूवी चली गई उसके बाद उसके शिट, पाकिस्तानी बैडीज। फक, that is where his heart is actually दैट इज वेयर हिज आर्ट इज। heart, that is where his heart is. ठीक है भाई। बीजेपी ने विकास के नाम पे दंगे करवा दिए, एक ने लूटा स्कैम करके, दूजे ने धर्म पे, दोनों के हाथ लाल शर्म को या करम पे। मंत्री का छोरा पढ़े लंदन की क्लास में, मेरा भाई धक्के खावे नौकरी की तलाश में। इनकी पॉलिसी बस अमीरा ने छुए और हम जैसा बंदा EMI माँ में रोवे। सिस्टम में जाल तू बनना मक्खी, इनकी फाइल्स में सच्चाई मैंने जल्दी देखी, विपक्ष भी वही पक्ष। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना कि क्या कहते हैं इनकी फाइल्स में सच्चाई मैंने जलती देखी। ठीक है, एक क्या कहते हैं, आई वोंट से द नेम्स बिकॉज उसने पुलिस स्टेशन ही जलवा दिया, तो मैं एक छोटा आदमी हूँ गाइस। ठीक है, लाइक एक्चुअली एक बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन के अगेंस्ट जिसने काफी ज्यादा एलिजेड फंड दिया था बीजेपी की, जो उनके नेचुरल ऑडिट रिपोर्ट में है, जाके पढ़ लेना। ठीक है, उस रिपोर्ट में उस बंदे ने एक्चुअली, ठीक है, पुलिस स्टेशन के अंदर उसके अंदर एविडेंसेस थे सारे जल गए थे।
भाई साहब ये तो खुला गुंडागर्दी चल रही है, व्हाटएवर। नहीं, खुली गुंडागर्दी नहीं चल रही है, मीडिया उन्होंने खरीद रखी है, तो सब बंद गुंडागर्दी है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि गुंडागर्दी चल रही है।